आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल्स ऑफ इट। वो जो मलिका बरतानिया ना, वहां से मिला। घर बनाने के लिए, ईदें गुजारने के लिए, कारोबार करने के लिए, पाकिस्तान से बाहर बसने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। हालात तकाजा कर रहे हैं कि उसके लिए आवाज़ उठाना हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। लाजमी आवाज़ उठाएं। दूसरा, अलग न्यूज़, मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट को जारी रखिए। आज पहली वीडियो में मैंने इमरान रियाज खान की बात नहीं की थी। ऑन द गो हड़ताल की सूरत हाल में आपको दिखा रहा था, उसके लिए माजरत। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब आ जाइए। मंसूर अली खान साहब ने एक वीडियो की है, मेरे छोटे भाइयों की तरह दोस्त हैं मेरे, लेकिन एक वीडियो की, उस वीडियो पे मुझे बात करनी है। वीडियो में मंसूर अली खान साहब ने जो इमरान खान साहब की जमात की जानिब से दावा सामने आया कि जेफरी रॉबर्टसन को वकील किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, और फिर अता तारड़ ने अभी उस पर कुछ देर पहले, आज के दिन में जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब कुछ देर पहले वाली बात खैर नहीं होगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो काफ़ी कुछ चल रहा है इस मामले पे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। आमतौर पे मैं ये बात नहीं करता कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, लेकिन इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो माजरा शुरू कहाँ से हुआ? शुरू यहाँ से हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पोस्ट सामने आई। अब इस पोस्ट के बारे में मैं अभी आगे जाके बात करूंगा, जेन्युइन या जेन्युइन ना होने के हवाले से, लेकिन एक पोस्ट सामने आई। उस पोस्ट को मंसूर अली खान ने अपनी वीडियो में दिखाया और बताया कि पीटीआई ने ये जो डाउटी स्ट्रीट है, एक इंटरनेशनल लॉ चैम्बर्स एक फर्म है, उसके वकील जेफरी रॉबर्टसन को हायर कर लिया है। इमरान खान साहब बैनुल अक़वामी तौर पर अपना केस लड़ने जा रहे हैं, तो जेफरी रॉबर्टसन केस लड़ेंगे। मंसूर अली खान साहब ने यह बताया कि जो जेफरी रॉबर्टसन है, ये लईन सलमान रुश्दी का वकील रह चुका है। और फिर मंसूर अली खान साहब ने अपनी वीडियो के थंबनेल में, अब जो आप देख रहे हैं ना, ये थंबनेल है उनकी वीडियो का, उसमें उन्होंने ऐसे तीर का निशान बना के कि ये है वो वकील जेफरी रॉबर्टसन बताया, और लिखा कि जो सलमान रुश्दी की वकालत करने वाला है वो इमरान खान का वकील होगा। ये मंसूर अली खान साहब ने बात की। अब थंबनेल में ऐसे तीर था, और जब आप वीडियो देखें तो मंसूर अली खान कहते हैं कि आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, बट यानी कोई भी वकील हो सकता है, लेकिन सलमान रुश्दी का ही वकील क्यों? वहां जरा माइल्ड भी हो गए, सॉफ्ट भी हो गए, अच्छे भी हो गए। थंबनेल में जो था ये लिखा हुआ था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मंसूर अली खान ने अपना पीटीआई का जो ट्वीट था वो दिखाया। मैंने आपसे कहा पीटीआई की ट्वीट पे भी बात करेंगे। पीटीआई को मैंने वो ट्वीट वापस भेजा, उनसे बाकायदा जवाब मांगा कि मुझे बताइए कि क्या आपने ट्वीट किया था, क्योंकि अब उनके ट्विटर हैंडल पे नहीं है। क्या आपने ट्वीट डिलीट किया है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अब आप लोगों पर इल्ज़ाम लग रहा है, आप लोगों का इस पर रिस्पॉन्स क्या है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। तो पहले दो सवालों का जवाब नहीं आया है, तीसरे सवाल का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आ चुका है। तो इसलिए मंसूर ने जो किया था वो एक हद तक ठीक था कि उन्होंने फिर जो डाउटी स्ट्रीट है उन्होंने अपना ट्वीट किया हुआ था वो भी दिखा दिया कि इमरान खान साहब की वकालत करेंगे, और पीटीआई का ट्वीट भी दिखा दिया। लेकिन मंसूर ने गलत कहाँ किया, इसकी बात करते हैं। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो हो रहा है, और जो ख़ास तौर पे नून लीग, अता तारड़, नून लीग के दीगर लोग और हमारे बास सीनियर तरीन सहाफ़ी चाबी वाले खिलौने बन चुके हैं। चाबी वाले खिलौने किसको कहते हैं? ये कहते हैं टीएलपी वालों को, लब्बैक वालों को, क्योंकि इनको चाबी भरी जाती है। एक चाबी है वो भरी जाती है इनको, उस चाबी पे ये चलते, उस चाबी के ख़त्म हो जाने पे ये रुक जाते हैं। तो अता तारड़ भी, कुछ सीनियर सहाफ़ी भी, नाम ले देता हूँ मैं, तलत हुसैन साहब ख़ास तौर पे, ये बाकायदा चाबी वाले खिलौने साबित हुए। सलीम खान साफ़ी साहब सीनियर्स हैं मेरे, लेकिन बाकायदा वही काम किया इन लोगों ने जो चाबी वाले खिलौने करते हैं। तो मंसूर ने जो ये बात की ना कि कोई और वकील कर लेते वहां जहां इमरान खान का वकील, तो फिर अब मैं बात करता हूं। सलमान रुश्दी को सर का खिताब मिला, लईन को सर का खिताब मिला, गुस्ताख को, शातिम को कहां से मिला? वो जो मलिका बरतानिया ना, वहां से मिला। नाइटहुड मिला
उसको जब नाइटेड किया गया तो उसके नतीजे में उसके नाम के साथ सर लग गया। और उसी मलिका के देश में, उसी यूके में जहां से ये फॉर्मूला है ना कि कोई वही वकील मिला था मंसूर अली खान का, तो फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करें नवाज शरीफ पे। वही मुल्क मिला था नवाज शरीफ को, मफरूर होकर जाने के लिए वही मुल्क मिला था, अपने बेटों को शहरियत दिलवाने के लिए वही मुल्क मिला था, घर बनाने के लिए, ईदें गुजारने के लिए, कारोबार करने के लिए, पाकिस्तान से बाहर बसने के लिए वही मुल्क मिला था जहां सलमान रुश्दी जैसा लईन उसको सर का खिताब मिलता है, वही मुल्क मिला था, बस वही मुल्क। तो फिर ये फॉर्मूला मंसूर अली खान को चाहिए कि नवाज शरीफ पर, उसके बेटों पर, जिनके पास तो शहरियत भी है वहां की, जिन लोगों ने क्या दिया, सर का खिताब दिया, तो फिर ये फॉर्मूला लगाएं और लगा के अब आप आ जाएं कि जी सलमान रुश्दी ये ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल एक यार्डस्टिक, एक पैमाना रखे मंसूर अली खान साहब, आप भी। और आपकी वीडियो से क्योंकि ये माजरा शुरू हुआ था, तारड़ ने किया, PMLN ने अपने PMLN डिजिटल पे बड़ा सा आपकी वीडियो का लगा के एक स्क्रीनशॉट और उस वीडियो को लोगों के सामने रखा कि देखो ये तो नियाजी जो है गुस्ताख वाला मामला ये कर दिया। अब हुआ क्या उसके बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना अपनी चाल चलता है और फिर जूते पड़ते। अमाद यूसुफ साहब ने खबर दी और खबर देकर कहा, आता तारड़ साहब इन हिज प्रेस रेफर्ड टू IK hiring services of lawyer Jeffrey Robertson, who is the founding head of UK's leading law firm Doughty Street Chambers. Following are some other prominent names who also took services of this very firm in the past. Isaaq Dar, मीर शकीलुर रहमान, जियो के मालिक, नासिर भट्ट, नवाज शरीफ के लेफ्ट राइट आपको नजर आते हैं नासिर भट्ट, वो जो जज अरशद मलिक की वीडियो जाके निकाल के अपने वल्लों स्ट्रिंग ऑपरेशन करके आए थे, नासिर भट्ट। तो ये वो लोग हैं और इस तरह से नून लीग वाले जो हैं उन्होंने ये काम किया। अभी जो मीर शकीलुर रहमान साहब हैं, इनके साहबजादे मीर इब्राहिम, इन्होंने क्या किया, इनके जियो ने हेडलाइन लगाई, इमरान खान हायर्स UK लॉयर हु रिप्रेजेंटेड सलमान रुश्दी प्रीवियसली। अब हमारे दोस्त हैं नेमत खान, ये बड़ी दुरुस्त बात करते हैं। नेमत ने बड़ा ठीक इसमें लिखा और लिखा, एडिटर्स मस्ट एक्सरसाइज केयरफुल कंसिडरेशन व्हेन क्राफ्टिंग सच स्टोरीज एंड राइटिंग देयर हेडलाइंस इवन इफ दे आर कंपेल्ड टू पब्लिश देम। अगर मजबूरी भी बन जाए ना, चाबी वाले खिलौने बनना पड़े ऐसी स्टोरीज छापते वक्त, द हेडलाइन यूज्ड बाय पाकिस्तान's लीडिंग न्यूज चैनल is deeply troubling and raises significant concerns for its insensitivity. अब कितना हसास मामला है और किया क्या है, ये नेमत ने लिखा कि जो चैनल को चला रहे हैं ना, ये हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है मीर इब्राहिम उर रहमान, और इस तरह की नफरत फैलाने में ये काम इन्होंने किया है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे प्यारे तलत हुसैन साहब आए ट्विटर पे और तलत हुसैन साहब ने आके बिल्कुल यही बात कि यूके के गार्डियन ने एक स्टोरी लगाई थी और गार्डियन की स्टोरी लगा के सलमान रुश्दी उन्होंने भी यही काम कर डाला जो अता तारड़ ने किया। बिल्कुल इसी तरह का काम फिर सलीम खान साफ़ी साहब ने किया। पाकिस्तानी अदलिया के लिए सबक, इमरान खान की तरफ से आलमी अदालत से रुजू और उन पर मेहरबान अदलिया पर अदम एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान को बतौर रियासत आलमी सतह पर बदनाम करना अफसोसनाक, जबकि जेफरी रॉबर्टसन जैसे इस्लाम और मजहब दुश्मन शख्स को वकील मुकर्रर करना शर्मनाक है। तो सलीम खान साफ़ी साहब, आपके बॉस मीर शकीलुर रहमान ने इसी इस्लाम और मजहब दुश्मन शख्स को वकील किया है, और आप तो माशाल्लाह जो है वो बात करते हैं टेलीविज़न पे और अंसार अब्बासी साहब के बारे में बात करते हैं कि तक़वे में मुझसे कहीं आगे हैं, तो फिर आप मुत्तकी भी हैं। तो आप इसी फार्मूले पर जिसके तहत इमरान खान इस्लाम और मजहब दुश्मन शख्स को ये वकील कर रहा है, तो मीर शकील भी वकील कर रहा है। अब क्या करेंगे आप? जिस तरह से ये अदलिया के लिए सबक है, तो सलीम खान साफ़ी साहब ये अब आपके लिए सबक नहीं है। हमारे यहाँ मजहब को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ना, बहुत ही कोई अजीब काम है। जियो टीवी एडिटर इन चीफ, ये डाउटी स्ट्रीट का अपना ऐलान, जियो टीवी एडिटर इन चीफ मेक्स अर्जेंट अपील टू UN ओवर हिज पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड आर्बिट्ररी डिटेंशन। तो वो भी इंटरनेशनल अदालत में ले गए थे। अब अता तारड़ ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा मजहब कार्ड खेल दिया, तो PTV ने दिखाया बिठा के ये पूरा चाबी के खिलौनों वाला सिस्टम एक
पीटीवी ने दिखाया, हमारे यहाँ सबक नहीं सीखा, इस रियासत ने भी सबक नहीं सीखा। इसी मजहब कार्ड पे नवाज शरीफ को एक जामिया में जूता पड़ा था, इसी मजहब कार्ड पे एहसन इकबाल पर गोली चली थी, इसी मजहब कार्ड पे ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी गई थी, इसी मजहब कार्ड पे जाहिद हामिद साहब जो हैं उन्हें ऐलान करना पड़ा था, छुपना पड़ा था, इसी मजहब कार्ड पे जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्हें अपने घर में मीलाद करानी पड़ी थी। तो ये जो मजहब कार्ड है हमारे यहाँ, इसका इस्तेमाल बहुत खौफनाक है। इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ था इसी मजहब कार्ड पे, और फिर वक़ार सत्ती इसी मजहब कार्ड पे, वो बस वक़ार सत्ती ने एक पूरी वीडियो बनाई, एक नफरत की सीरीज़ चलाई। वक़ार सत्ती को जाती हुई नून लीग की हुकूमत ने सियासी मुखालिफ के नाम पे अवार्ड भी दे दिया, सिविल अवार्ड भी। तो हमारे यहाँ ये काम बड़े मज़े से किए जाते और इससे बचना चाहिए। ये सियासतदान, इनको सबक सीखना चाहिए कि ये लोग ये काम ना करें, क्योंकि इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। अब इमरान खान के बारे में ये जो जितनी बातें कर रहे हैं ना, मैं आपके सामने सिर्फ एक चीज़ रख दूँ। अगर इनको सबूत चाहिए, इनमें से कुछ लोगों को, कि जो बात कर रहे हैं सलमान रुश्दी की और बात कर रहे हैं इमरान खान की तरफ से वकील की हायरिंग की, ये ऑडियो सुनिए और फिर ख़ुद फैसला कीजिए। ये ऑडियो मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये अपना केस जो है मैं खुद ब खुद इस ऑडियो के साथ ख़त्म कर दूंगा और फिर मैं आपसे कहूँगा क्या। अभी आप सुन लेते हैं। सलमान रुश्दी जो थे हिंदुस्तान एक लेक्चर सी ते इमरान खान नहीं गया होते थे, तो फिर मैं इमरान खान को सलाम भी पेश किया है, तो मैं उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। मैं अगर मेरे सामने होएगा तो मैं उन्होंने सलूट भी मार देंगा। खादिम रिजवी मरहूम वो ये कहते हैं कि जब इमरान खान ने ये कहा कि मैं उस जगह तकरीर नहीं करूंगा जिस जगह सलमान रुश्दी भी मौजूद है, तो मैंने ये कहा कि ठीक, अब मैं इमरान खान को सैल्यूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये खादिम रिजवी के अल्फाज हैं। इमरान खान ने ये किया था। बाकी मजहब कार्ड खेलना है, खेलें, आपकी मर्जी है, गलत तरीका है, नहीं खेलना चाहिए। हमें कॉलेज के दिनों में सिखाया गया था, क्योंकि हम तकरीरें करते थे ना खड़े होकर स्टेज पे, कि दलील रद्द दलील, इनके चक्कर में हिज़्ब मुखालिफ, हिज़्ब इक़्तिदार, ये जो जब आप करते हैं तो इसके चक्कर में होता क्या, कायदे ऐवान वगैरह बनकर आप मज़हब के सामने मज़हब की दलील लाते, तो ये बहुत ही शर्मनाक काम होता है। ये मत किया करें। ये हमें कॉलेज के दिनों में सिखाया गया था। मुझसे भी कभी कभार ये गलती मुमकिन है हो जाए, इंसान हूँ, लेकिन इससे बचना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।